जय श्री राम जी भक्तों। आज आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड का 205 नंबर का दोहा। जैसा कि आप हर दिन 3 दोहा सुनते हैं और इसके अंदर जितनी चौपाइयाँ आती हैं सारी चौपाइयों को अर्थ के साथ सुनाती हूँ। तो शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। हम आरंभी हरि कथा, तुम निर्वाहन आय सुआसन लीजिए, सुनहु वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय, बोलो सब देवी देवों की जय। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, तनु पुलकियो ही हर्षो सुनी, बेनि बचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित बरसहि फूल। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बैखानस बटु ग्रही उदासी, कहाहि परस्पर मिली 10 पाँचा, भरत स्नेहु शील सुचि साचा। तीर्थ राज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सब बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम शीतल पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पही आए, दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्ति मंद भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाई लाए उर लीन्हे, दीन्हे अशीष कृतार्थ कीन्हे, आसन दीन्ह नाय सिर बैठे, चाहत सकुच ग्रह जनु भाजी बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछब कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लखि सील सकोचू, सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर तब पर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ वश नहीं चलता। तुम गलान जिय जने करहूँ, समुझ मात कर तू, तात कह कहीं दोष नहीं, गई गिरामति धूत। सिया राम। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। माता की करतूत को समझ कर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि को सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहत भल कहिन को, लोक बेदु बुध सम्मत दो, तात तुम्हार बिमल जसु गाई, पाई लोक कहूँ बेदु बड़ाई। यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है, किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहाई, जहि पितु देह राजु सो लहाई, राजु सत्यव्रत तुम्हि बुलाई, देत राजु सुख धर्म बड़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भय शूला, सो भावी बस रानी अयानी, करी कुचाले अंतहु पछितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम का वन गमन भी भावी बस हुआ। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई। तहाँ तुम्हार अलप अपराधो, कहाँ सो अधम असाधु, करते हूँ राजत तुम्हें न दोषु, राम ही होत सुनत संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब दिखेनु भरत भला, तुम्हें उचित मत ये, सकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सने होशिया राम। हे तात, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है।
सो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भोरी भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे आचर जनताता, दशरथ सुहन राम प्रिय भ्राता। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन जीवन और प्राणी ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। सुनहु भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीता ही अत प्रीति, निस सब तुम्हें सराहत बीती। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। जाना मर्म नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। तुम पर अस स्नेह रघुबर के, सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है, जैसा मूर्ख विषय आसक्त मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुबीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मते हो, धरे देह जनु राम सने हो। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागति के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। तुम कहाँ भरत कलंक यह, हम सब कहाँ उपदेश। राम भगति रस सिद्ध हित, भाय समय गणेश सिया राम। हे भरत, तुम्हारे लिए तुम्हारी समझ में यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश बड़ा शुभ हुआ है। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। कथा विसर्जन होते है, विदा हो हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करहु कल्याण। कहु दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहु कर जोरी। बार बार रघुनाथ कहीं, सुरत करायहु मोरी। नाथ एक वर माग्यो, सोई कृपा कर देहु। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटै। जनिनेहु सियावर रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो सब देवी देवों की जय। तो भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जय श्री राम जी भक्तों, आपका दिन शुभ हो।